हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो कंपनी एक आईटी कंपनी है और इसका मात्र 2 शेयर अगर आप खरीद कर भूल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो बुढ़ापा है उसका टेंशन खत्म। और बुढ़ापे में किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पैसे की। तो मात्र 2 शेयर खरीद लीजिए और भूल जाइए, ठीक है। अब जब बुढ़ापा आएगा तब उसकी ओर क्या कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी है आपको दिखा सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में काम करती है। तो इसका जो पूरा बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन है और यहाँ पर आप देखिए बैंकिंग के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। कारपोरेट बैंकिंग के क्षेत्र में काम करती है, रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में काम करती है, ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट यानी आप सीधा समझिए कि शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी क्या है ये काम करती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करती है और ई गवर्नेंस सॉल्यूशन के क्षेत्र में काम करती है। तो ये काम करते क्या है, मतलब इस क्षेत्रों में काम करने के लिए जो समस्याएं होती है यानी आईटी समस्याएं होती है उसका समाधान करती है कंपनी और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी करती है। तो दिखाते हैं कि किस क्षेत्र में क्या करती है। ये इसके प्रोडक्ट हैं। पहला कारपोरेट बैंकिंग, तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से काम करती है। तो इसमें जो पहला है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग, ठीक है। यह डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग, ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, पेमेंट सॉल्यूशन। तो कारपोरेट बैंकिंग में इतना सब काम करती है कंपनी, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान करती है। अब आगे दिखाते हैं कि रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या काम करती है। तो रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल कोर, यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल कोर, डिजिटल लैंडिंग और डिजिटल वेल्थ। उसके बाद रिटेल बैंकिंग का काम भी ये कंपनी करती है। अब आगे दिखाते हैं, रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में ये देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे हम दिखाते हैं सेंट्रल बैंकिंग के क्षेत्र में ये कंपनी क्या क्या काम करती है। तो पूरा विस्तार से बता रहे हैं। नेट स्लो काम कर रहा है जिसकी वजह से ये खुल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो नेट स्लो होने की वजह से ये खुल नहीं पा रहा है, ठीक है। अब ई गवर्नेंस सॉल्यूशन के क्षेत्र में देख सकते हैं कि क्या काम करती है। आईगो ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या काम करती है ये भी देख सकते हैं। ट्रेजरी एंड एलएम ब्रोकरेज सॉल्यूशन, एसेस्ट सर्विसिंग सॉल्यूशन, लिबो ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन। इंश्योरेंस के क्षेत्र में आप देख सकते हैं मैजिक सबमिशन, रिस्क एनालिसिस, इंटेक्स, एक्सपोनेंट, CBX 1। उसके बाद इसका जो है जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए एट्रोमेकिस, IDX। उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद इनसाइट्स के क्षेत्र में देख लीजिए एनालिसिस, एनालाइज्ड रिकॉग्निशन,
रिसोर्स, ब्लॉग्स, वेबिनेस, वीडियोज, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन थिंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या काम करती है, तो वाई डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद ये अबाउट अस दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसकी स्टोरी जान सकते हैं, न्यूज, इवेंट्स, लीडरशिप, अवार्ड एंड एक्लेट्स, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं, कैरियर के बारे में जान सकते हैं। तो सीधा समझिए कि ये जो कंपनी है आईटी के क्षेत्र में काम करती है और बैंकिंग, इंश्योरेंस, साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है, ठीक है, उसका ये कंपनी समाधान करती है। और इसके साथ ही जो क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, उसका भी ये कंपनी मतलब डेवलपमेंट का काम करती है। अब स्क्रीनर पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस कंपनी का डाटा कैसा है। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर पर और यहाँ पर देख सकते हैं इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो कंपनी है पहले ही बता दिए हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उससे संबंधित जो क्या होते हैं प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उसका कंपनी समाधान करती है। इसके अलावा इसके जो क्या है कस्टमर हैं, लगभग 25 देशों में इसके कस्टमर फैले हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी कंपनी काम करती है। कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो 10,000, ठीक है, 10,008 करोड़ का है। मार्केट कैप 10,008 करोड़ का है और जो करंट प्राइस चल रहा है वो 745 रुपये का एक शेयर का रेट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 92 का इसका जो हाई देखें तो 892 रुपये का है और जो लो है वो 311 रुपये का है, ठीक है। स्टॉक का पी रेशियो 31.9%, यानी आप इसे 32% मान सकते हैं। वहीं इसका जो बुक वैल्यू है 118 रुपये का है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका आरओसी जो है 21.6% देखने को मिल रहा है, ठीक है। आरओई भी लगभग उतना ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए इसका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये का है। कंपनी का फेस वैल्यू मतलब स्टॉक का फेस वैल्यू 5 रुपये का है। इसका चार्ट है जो। उसके बाद देखिए कंपनी क्या है अपने डेप्ट को कम की है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अपने डेप्ट को कम की है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है। पिछले 5 वर्षों में इसका जो CAGR रिकॉर्ड रहा है लगभग 62.5% का रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने डेप्टर डेज में भी यानी कर्ज के दिनों में भी इम्प्रूव की है। 57 लगभग 58 दिन से घटाकर कितने दिनों पर ला दी है, लगभग 45 दिनों पर ला दी है। उसके बाद कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट भी दी है। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। तो आईटी सेक्टर का यह जो शेयर है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक हीरे के समान है। यदि आप इसे खरीद कर भूल जाते हैं, सिर्फ बुढ़ापे के लिए मात्र 2 शेयर खरीद लीजिए और इसको भूल जाइए बुढ़ापे के लिए। आप यह इसी समय डिसीजन कर लीजिए कि मुझे इस शेयर को बेचना नहीं है, मैं बुढ़ापे के लिए खरीद रहा हूँ। तो बुढ़ापा जब आएगा उस समय आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह शेयर इतना कमा कर दे देगा कि, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट शो किया जा रहा है और ये जो डाटा है ये करोड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेल्स है वो लगातार
बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो धीरे धीरे नहीं तेजी से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तेज गति से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी तीव्र गति से ही बढ़ता जा रहा है। जबकि ईपीएस है तो ईपीएस देख सकते हैं, ईपीएस भी क्या है, ठीक ठाक एकदम मतलब बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखते हैं इसका, पहले ही बता चुके हैं कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 5 वर्षों में 13%, 3 वर्ष में 11% और जो टीटीएम है वो 18% है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों में 62%, 3 वर्षों में 93% और जो टीटीएम है 139% है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 41%, 3 वर्षों में 50% और 1 वर्ष में 130% का रिटर्न ये स्टॉक निकाल कर दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्षों में 9%, 3 वर्ष में 13% और जो लास्ट ईयर है वो 22% का देखने को मिल रहा है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो इसका जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर देखिए कि कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। 1518 करोड़ का रिजर्व है और बोरोविंग है मात्र 28 करोड़ का, ठीक है। अब टोटल लायबिलिटी 2195 करोड़ का है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी पर टोटल लायबिलिटी कितनी है, 2195 करोड़ का। इसके अलावा 201 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट भी की है, ठीक है। अब कंपनी के पास जो फिक्स एसेट है वो 758 करोड़ का है और यहाँ पर अदर एसेट देख सकते हैं, ठीक है। अदर जो एसेट है 1232 करोड़ का है। वहीं इसका जो टोटल एसेट है 2195 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं। तो इसका जो नेट कैश फ्लो है मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार 45 करोड़ का है, ठीक है। जो नेट कैश फ्लो है मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार 45 करोड़ का है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर के पास 31 यहाँ पर दिसंबर 2021 तक का ही डाटा देख सकते हैं। दिसंबर 2021 तक का ही डाटा शो किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोमोटर के पास 31.91% की होल्डिंग है। FII वालों के पास 25.96% की होल्डिंग है। DIA वालों के पास 2.11% की होल्डिंग है। और जो पब्लिक है उसके पास 41.01% की होल्डिंग है। जबकि अदर के पास 0.01% की होल्डिंग है। तो इसका जो क्या है मतलब होल्डिंग का पैटर्न है काफ़ी विस्तृत है। तो ये स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है, स्टॉक पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोले हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।